साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के डिस्कस में हम एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को रीड करेंगे, जहां पर एक मूड क्वेश्चन है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। कई बार ऐसा होता है कि लड़की पक्ष का यह आरोप होता है कि जो लड़के वाले हैं इन्होंने शादी करने से मना कर दिया, और जो हमने पैसे एडवांस दे रखे हैं कि आप आयोजनों को ईजिली जो है कॉन्डक्ट कर सकें, वो पैसे भी ये लोग खा गए। ये लोग दोषी हैं चीटिंग के। तो क्या ऐसी स्थिति में लड़के पक्ष पर केस बनेगा चीटिंग का या क्रिमिनल इंटेंशन को सस्टेन करने का? तो इस बारे में हमें जो है उत्तर मिला है एक रिसेंट जजमेंट के द्वारा, और इस बेसिक प्रॉब्लम को जो है डिस्कस किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ राजू बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका में। इस केस का क्रिमिनल अपील नंबर है 577/2024 और ये अराइज हुआ है आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर 6137/2021। तो बेसिक डिटेल्स जो है आपने नोट कर ली होंगी, और ये जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 2 फरवरी 2024 को। तो ये काफ़ी रिसेंट जजमेंट है, और जिसमें ये मूड क्वेश्चन जो है आंसर दिया गया है नेगेटिव में। साथियों, इस मामले के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कि जो ये कंसर्न व्यक्ति है, अक्यूज पर्सन, इनके विरुद्ध जो है एक FIR दर्ज हुई सेक्शन 406, 420, 417 ऑफ IPC। और यहाँ पर ये लोग हाई कोर्ट गए फॉर द क्वेश्चन ऑफ द एंटायर FIR, बट इनकी बात जो है कंसिडर नहीं हुई, और जो क्रिमिनल केस था या क्रिमिनल प्रोसीडिंग थी उसे कम्प्लीटली जो है क्वेश्चन नहीं करा हाई कोर्ट ने, जिस कारण उस बात से ये एग्रीड थे, एंड देयरफॉर दे मूव बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द एंटायर प्रोसीडिंग। इस मामले के फैक्ट्स क्या है कि एक लड़की है जिसका नाम है सुष्मिता। इसने क्या करा कि एक FIR लॉन्च कराई कंसर्न थाने पर। वो थाना स्थित है कर्नाटका स्टेट के अंदर, और ये FIR दर्ज हुई सेक्शन 406, 420, 417 IPC और सेक्शन 34 IPC जो है यहाँ लगाया गया। और इसमें 6 मुलजिम थे इंक्लूडिंग द अक्यूज अपीलांट, और जो ये अक्यूज अपीलांट है ये ब्राइड ग्रूम है प्रोस्पेक्टिव। क्लियर है? FIR में क्या स्टेट हुआ कि जो ये इन्फॉर्मेंट है, मीन्स जो परिवादिया है, ये है MTech ग्रेजुएट, और ये एक लेक्चरर के रूप में जो है काम कर रही थी, और जो घर के बड़े हैं उसके लिए एक अच्छा लड़का जो है वो ढूंढ रहे थे। और फाइनली उनको एक मैच मिला अपीलांट के फॉर्म में, और अपीलांट उनके लिए एक प्रोस्पेक्टिव दूल्हा था। और यहाँ पर जो कंसर्न इन्फॉर्मेंट है, मीन्स परिवादिया है, और जो अक्यूज़ड है, उसने आपस में बातचीत भी जो है वो शुरू कर दी। और उनका ये भी आरोप है कि शादी का झांसा देकर हमसे जो है 75,000 रुपये एडवांस ले लिए मैरिज हॉल के नाम पर मैरिज तो हुई नहीं। और हमें मालूम पड़ा अखबार से कि इस लड़के ने कहीं और मैरिज कर ली है। तो हमारे साथ एक मैट्रिमोनियल जो है फ्रॉड हुआ है, और इसने जो है फिर एक FIR कटाई सेक्शन 406, 420, 417 IPC में और सेक्शन 34 IPC के अंदर। इनका ये कहना है कि जो ऑफेंस ऑफ चीटिंग है और ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो मेड आउट होता है। इनका ये भी कहना कि सारे के सारे अक्यूज पर्सन्स हैं इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, ये सब जो है आपस में मिले हुए थे, और इन सब ने मिलकर जो है हमको डेलिबरेटली जो है लूटा है। इन लोगों ने क्या करा कि एक पिटिशन दाखिल करी हाई कोर्ट जाके फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ द एंटायर FIR। इनका कहना ये कि कोई ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है, ना तो हमने चीट किया, ना कोई पैसा खाया, और ना ही हमारी कोई ऐसी क्रिमिनल इंटेंशन जो है रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका ये भी कहना है कि जो प्रोसीडिंग है दे आर नथिंग बट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। अब हाई कोर्ट ने क्या करा कि ये माना कि सेक्शन 406 और 420 जो है मेड आउट नहीं हो रहा है, पर सेक्शन 417 IPC का जो है मेड आउट हो रहा है, और उसकी हद तक ये प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू कर दी। हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए? टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, कि अगर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करना है पनिशेबल अंडर सेक्शन 406 ऑफ IPC, तो सबसे पहले हमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को जो है देखना होगा, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 405 ऑफ IPC में। और 405 ऑफ IPC जो है डिफाइन करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, जो कहता है कि देयर मस्ट बी इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर डोमिनियन हो ओवर द प्रॉपर्टी, या कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो टू मिसअप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी। पर प्रेजेंट केस में यदि हम देखें तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो है दिखाई नहीं देता है। जो भी अमाउंट पेड हुआ है वो है पेड टूवर्ड्स परचेज ऑफ क्लोथ एंड फॉर बुकिंग ऑफ द मैरिज हॉल। तो जो इंग्रेडिएंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोई इंटरेस्टमेंट ही नहीं है। जब तक कोई इंटरेस्टमेंट नहीं है, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है मिस एप्रोप्रिएशन की, तो वहाँ पर सेक्शन 406 IPC का अट्रैक्ट नहीं होगा। और जहाँ तक 420 IPC की बात है, तो चीटिंग को जो है ये डिफाइन करता है, जिसका बेसिक इंटेंशन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने चीट किया है, मींस फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली ऐड किया है, अगले बंदे को इंड्यूस किया है टू पार्ट विद द प्रॉपर्टी, और इन कंसिक्वेंस ऑफ इंड्यूसमेंट उसको डिसीव हुआ है, और डिसीव के कॉन्सिक्वेंस में उसने प्रॉपर्टी जो है वो पार्ट विद कर दी है,
तब जाके सेक्शन 420 का ऑफेंस जो है मेड आउट होगा। अदरवाइज कोई भी इंग्रेडिएंट जो है सेटिस्फाई ना होने से हम प्रोसीडिंग को जो है वो क्वेश करते हैं। पर हाईकोर्ट ने सेक्शन 417 आईपीसी की हद तक प्रोसीडिंग को जो है क्वेश नहीं करा। इनका तर्क ये कि जो फाइंडिंग है हाईकोर्ट की वो गलत है। मैरिज हॉल बुक ना होना, शादी के लिए मना कर देना, ये ग्राउंड नहीं है चीट होने का। इनका कहना है कि सेक्शन 417 का जो बेसिस है वो है 415 आईपीसी में चीटिंग का। ये कहते हैं कि चीटिंग कम्स इनटू मोशन व्हेन बाय डिसीविंग एनी पर्सन, यदि किसी को आपने डिसीव किया है और फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली आपने उसको डिसीव करते हुए कोई प्रॉपर्टी जो है उसे ले ली है। यहाँ पर एक बात फैक्ट है कि फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है रिकॉर्ड पे होनी चाहिए। दूसरी बात डिसीव जो है फाइल पे होना चाहिए। तीसरी बात एलिमेंट ऑफ इंड्यूसमेंट जो है फाइल पे होना चाहिए। और चौथी बात इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच इंड्यूसमेंट, उसको ऐसा बिलीव हुआ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, जबकि वो फैक्ट जो है फॉल्स है। उसमें एक्ट अपॉन करते हुए उसने कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी जो है पार्ट विद कर दी, तब जाके चीटिंग का एलिमेंट जो है फोकस में आएगा। साथियों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है हृदयाबराम स्टेट ऑफ बिहार, जिसका साइटेशन है सन 2000 वॉल्यूम 4 SCC पेज 168। इसको भी जो है यहाँ पर कोट किया गया। इन ऑर्डर टू होल्ड अ पर्सन गिल्टी ऑफ चीटिंग इट इज़ नेसेसरी टू शो दैट ही हैज़ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो मियर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, मियर सिविल डिस्प्यूट्स किसी भी रूप में चीटिंग की परिभाषा में नहीं आते हैं। इसी तरह से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाम NEPC इंडिया लिमिटेड का जजमेंट है 2006 वॉल्यूम 6 SCC पेज 736 का। इसमें भी यही बात है, टू कॉन्स्टिट्यूट चीटिंग सबसे पहली बात यहाँ पर फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है होनी चाहिए, और जिसके लिए हमें फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो है देखने होंगे। सामान्य ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में, सामान्य सिविल लेनदेन में हम चीटिंग के ऑफेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि मैरिज हॉल बुक करने के लिए पैसे लेना, वो बुक नहीं हुआ तो उसके लिए सिविल रिकवरी करो, उसमें चीटिंग कहाँ से बन गई। तो कुल मिला के जो बेसिक इंग्रेडिएंट है सेक्शन 406, 420, 417 आईपीसी के यहाँ पर अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। तो कोर्ट ने कहा प्रोसीडिंग जो है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, और अल्टीमेटली प्रोसीडिंग्स को जो है यहाँ पर क्वेश करने के आदेश दे दिए। तो ये जजमेंट 5 नई बातें जो है सिखाता है कि अगर लड़का और लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं और लड़का शादी के लिए मना करता है तो ये मैट्रिमोनियल फ्रॉड नहीं है। एक बात आप याद रखो। दूसरी बात, कुछ पैसे एडवांस दे भी दिए लड़की पक्ष ने लड़के वालों को और वो लड़के वाले नहीं लौटाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई भी मामला चीटिंग का या किसी भी रूप में पैसों को गबन करने का जो है नहीं बनेगा। रेमेडी क्या है? सिविल सूट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मियर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस या सिविल जो लेन देन के मामले होते हैं वो किसी भी रूप में सेक्शन 415 या 420 आईपीसी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अगर लड़की अपना केस लेके आ रही है तो उसको ये भी शो करना पड़ेगा कि अक्यूज की जो है इंटेंशन फ्रॉड करने की थी या उसने कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन से जो है वर्क अपॉन किया। और पांचवी बात, इस तरह की इंटेंशन से वर्कआउट किया गया कि सारे मटेरियल फैक्ट कंसील कर लिए गए और जो फैक्ट बताए गए हमने उस पर रिलाई अपॉन किया, प्रॉपर्टी जो है पार्ट विद कर दी, और जो ये फैक्ट्स बताए गए वो फैक्ट आराम से ही फॉल्स है। अगर इस तरह के एलिमेंट्स फाइल पे नहीं है तो किसी भी रूप में ये ऑफेंस भी जो है अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो कुल मिला के एक बड़ी राहत है मेंस राइट को कि जहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि शादी के लिए जो है दो लोग बैठते हैं, दो परिवार बैठते हैं, अल्टीमेटली कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जब ये रिश्ते टूट जाते हैं तो वहाँ पर लड़की पक्ष परेशान करने के लिए इस तरह के मुकदमे करता है। तो वहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि अगर हम शादी नहीं करते हैं, शादी करने से मना करते हैं, देन इट इज़ नॉट द मैट्रिमोनियल फ्रॉड। तो साथियों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है मेंस राइट के लिए। कम से कम जो लोग पीड़ित हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, अगर आपका एक कदम उन तक ये वीडियो पहुंचाएगा, उन तक ये कंटेंट पहुंचा देगा तो उनको काफ़ी जो है वो राहत मिलने की स्थिति रहेगी। तो साथियों, घबराए नहीं, लिटरेट रहें, खुद भी अपने परिवार को भी लिटरेट करें और जो अन्य लोग हैं समाज के उनको भी लिटरेट करें। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि कम से कम अगर वो लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बातों को समझ लेंगे तो इस तरह के झूठे मुकदमों का जो है वो शिकार भी नहीं होने वाले हैं। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।